मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है रविवार का, तारीख है 18 दिसंबर और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो करीब सुबह के बज रहे हैं। करीब बज गए थे, मतलब 9:30 मुझे, क्योंकि बच्चे सुबह उठे तो मतलब मैं भी लेट उठी थी। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, तो थोड़ी लेट आँख खुली। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब सर में हाथ पैरों में दर्द वगैरह सा हो रहा था थोड़ा सा, तो बस इसीलिए लेट थोड़ी सी आँख खुली। बहुत ज़्यादा लेट आँख खुली थी, तो बस इसी वजह से काम थोड़ा लेट हो गया मेरा आज। और फिर उठने के बाद सीधा मैंने खाना बनाया, मतलब दाल बनाई थी, सिर्फ रोटी बनाई इनके लिए। और क्योंकि ये जाने वाले थे, आज बच्चों का तो ऑफ था, लेकिन ये जाने वाले थे तो इनके लिए इनका टिफ़िन पैक किया। और फिर उसके बाद बच्चों को नहलाने धुलाने में लग गई, क्योंकि संडे का दिन होता है ना, तो उसमें फिर उर्वी का सर वगैरह भी धुलाना होता है, क्योंकि आज सर धुल जाता है तो अच्छे से सूख जाता है। तो बस इसी वजह से ना मैं पहले लग गई थी बच्चों वगैरह को नहलाने धुलाने के लिए। तो बस बाकी का काम मैंने बाद में शुरू किया, मतलब बर्तन वगैरह मैंने बाद में शुरू किए। कपड़े तो मैंने रात को ही धो लिए थे, मतलब कल शाम को, सैटरडे की शाम को ही मैंने कपड़े वगैरह सब धो लिए थे, मशीन लगा ली थी। और अभी जो है ना, कपड़े धोने का काम तो था नहीं, बस मैंने उनको सरवर धुला के नीचे भेज दिया है धूप में खेलने के लिए। तो थोड़ी बहुत देर धूप में खेलेंगे, क्योंकि नहाने के बाद बच्चे को धूप दिखाना ज़रूरी है। और धैर्य की भी तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई, मतलब रात को कंबल वगैरह बच्चे ओढ़ते नहीं हैं, उनको दिक्कत तो होती ही है बच्चों को कपड़े वगैरह ओढ़ने में। तो ऐसे खुले मिजाज में सोते हैं ना, तो बस इसी वजह से हल्की सी उसको ठंड सी लग रही थी, जैसे कोल्ड सा हो गया उसे। लेकिन फिर भी मैंने उसको दवाई दे दी थी और फिर उसके बाद नहलाना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे को एक हैबिट सी होती है नहाने की भी। अगर ना नहलाएंगे ना तो फिर ऐसे ही लगता है, मतलब बगैर बच्चा ऐसे ही लगता है। तो नहा ले धो ले तो थोड़ा ठीक लगता है बच्चा। तो बस मैंने उसको नहला दिया है, गर्म थोड़े तेज़ से गर्म पानी से नहला दिया है और उसको धूप में खेलने के लिए भेज दिया। और यहाँ पर जो है ना बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन वगैरह थाड़े सारे ही थे, क्योंकि आज शुरू में भी बर्तन नहीं धोए थे, मतलब जैसे थोड़े थोड़े बर्तन बीच बीच में धोती रहती हूँ ना, वो नहीं धुल पाए थे। तो ये बस इसी वजह से ना बर्तन सारे जो है ना खाली पड़े, मतलब गंदे पड़े हुए थे। तो जी बस यहाँ पर किचन वगैरह की क्लीनिंग हो गई है, बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो गए हैं। फटाफट से गैस को भी साफ़ कर देती हूँ। तो जी किचन की साफ़ सफाई में सबसे ज़्यादा काम होता है कि मतलब मैं ना समेटने में, तो सामान वगैरह जो भी समेटते रखते हैं हम, जब जो भी सामान फैला वगैरह होता है उसको समेटने पे इतना टाइम लगता है ना कि हाँ है, इतनी देर में हमारा काफ़ी काम हो जाता है। तो ज़्यादा डस्टिंग वगैरह में इन सब में काम ज़्यादा होता है। और चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रोज़ के काम तो उतने ही होते हैं ना, काम तो ख़त्म होते नहीं है। आज वैसे तबीयत इतनी ठीक नहीं थी कि मैं ज़्यादा काम करूं, लेकिन फिर भी है ना, जो भी डेली के काम थे वो तो मुझे करने ही थे। और नहीं करूंगी तो कल के लिए ज़्यादा काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरी गैस वैस क्लीन वगैरह सब हो गई है। अभी फटाफट से जो है ना झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा दूंगी फिर उसके बाद। तो बस यहाँ पर गैस वगैरह क्लीन हो गई है, किचन क्लीन हो गई है। अभी जो है ना बस यहाँ पर जो वो वाले कपड़े हैं, जो भी मतलब बच्चों के कपड़े थे, बच्चों को नहलाया धुलाया था तो सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे यहाँ पर, तो सबको सीधा करके रख रही हूँ, क्योंकि बाद में मेरा काम आसान रहेगा। जब भी मैं मशीन लगाऊंगी कपड़े धोऊंगी ना, तो तब ये काम आसान रहेगा कि मैं मतलब सीधे सीधे कपड़े जो है ना धुल दूंगी। और अगर इनको नहीं रखती हूँ ना करके, तो बस ये होता है कि बाद में फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है धोने में। तो बस इसी वजह से ना मैंने सोचा कि हर लगे हाथ इसको भी समेट के रख देती हूँ। और ऐसे यहाँ पर ये पड़े रहेंगे ना तो अच्छे भी नहीं लगेंगे बिल्कुल भी, और बिल्कुल बहुत गंदे से लगेंगे। तो बस इसी वजह से फटाफट से इनको भी कर देती हूँ। तो जी बस अभी आ गई हूँ कमरे में। यहाँ पर मतलब सारा जो काम था ना, मतलब किचन का सब काम ख़त्म हो गया है। अभी आ गई हूँ कमरे में, तो कमरे की डस्टिंग वगैरह मेरी नहीं हुई थी अभी, बस बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ी थी। अ, बेडशीट वगैरह सब मैंने झाड़ के रख दी थी। और फिर उसके बाद बस ये जो टेबल वगैरह का काम था ना, ये सब काम रहते थे डस्टिंग वगैरह के। तो मैंने ना यही सोचा कि मतलब इनको भी लगे हाथ कर ही देती हूँ। तो ये सब करना हमारे लिए डेली रूटीन में शामिल हो जाता है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं करते हैं ना, तो बस ऐसा लगता है जैसे आज घर की क्लीनिंग हुई है या नहीं हुई है। तो हम ये सब काम ना करें ना, तो बस इसी वजह से हमारा घर जो है ना हमेशा साफ सुथरा सा लगा रहता है, क्योंकि अगर डेली नहीं करेंगे इसको, तो ये तो गंदा लगने लग जाएगा और हमारे लिए ही एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा। तो जी यहाँ पर है ना मेरे फेवरेट गाने लगे हुए हैं, और गाने सुनते सुनते ही काम करते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी से हो जाते हैं। मेरा मानना यही है, बाकी का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब भी हम गाने वगैरह चलाते हैं ना, तो ये काम जो है ना जल्दी फटाफट से हो जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर जो है ना मशीन के ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा सामान था, जो भी लीड वगैरह या मेरा माइक वगैरह जो भी था ना, वो सब पड़ा हुआ था, तो मैं उनको अच्छे से समेट के रख दूँगी और फिर उसके बाद लगा दूँगी झाड़ू।
तो जी झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है, अभी फटाफट से लगा देती हूँ पोछा। पोछा मुझे वाइपर वगैरह से लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी ने मुझसे बोला था कमेंट बॉक्स में कि मतलब आप हमेशा हाथ से ही पोछा लगाते हो, मतलब वाइपर वगैरह ले लिया करो यूज़ कर। तो जी मैं सच बताऊँ तो जो मतलब मैं हाथ से सफाई करने में जो विश्वास रखती हूँ ना मैं, तो वाइपर वगैरह से वो उतनी वाली क्लीनिंग, वो जो मतलब क्लीनिंग नहीं आ पाती है। तो फिनिशिंग जो चाहिए ना मुझे क्लीनिंग वाली, तो वो नहीं आ पाती है। तो मेरे को हमेशा यही अच्छा लगता है कि मैं हाथ से पोछा लगाऊँ, और हाथ से पोछा लगाने पे हो जाती है बिल्कुल साफ़-सफ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मुझे आप सबसे बताना भी था कि मतलब ये होता है कि कई बार मुझे भी बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि मतलब मैं वीडियो पे ध्यान नहीं देती हूँ, मतलब वो सॉरी बच्चों पे ध्यान नहीं देती हूँ, वीडियोज़ पे ही ध्यान देती हूँ। और जब देखो जब वीडियो, वीडियो, वीडियो पे, तो बस ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़ेस करनी पड़ रही हैं आजकल, क्योंकि क्या है ना कि मतलब सबको ये लगता है कि मैं बच्चों पे ध्यान कम देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, और मैं बच्चों पे भी उतना ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि वीडियोज़ का मेरा जो भी है ना 2-3 घंटे का जो इश्यू होता है वो होता है। बाकी उसके बाद का जो टाइम होता है ना मैं बच्चों के लिए देती हूँ। और सबको ये लगता है कि मतलब सारा दिन का वीडियो, तो सारा दिन का वीडियो का काम तो होता नहीं है, क्योंकि जो लोग ब्लॉग बनाते हैं उनको पता होगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं। तो जी एक टाइम पीरियड होता है जो मतलब घर के काम के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, तो बस मैं वही सब मैनेज करके रखती हूँ। हाँ, ये है कि धैर्य मुझे थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है, और कल तो उसने वैसे भी हिंगोली खा ली थी ना, तो बहुत बार पोटी आई थी उसे, और बार-बार पोटी-पोटी कर रहा था, और बहुत ज़्यादा परेशान किया था उसने मुझे। हिंगोली का पैकेट पूरा खा गया था वो, और उसके बाद उसे जो दिक्कत हुई ना, उससे ज़्यादा दिक्कत मुझे हुई, क्योंकि बार-बार पानी, अब ठंडा पानी है, ठंडे पानी में मैं उसकी पॉटी वगैरह नहीं धुला सकती। जब देखो तो मुझे गर्म पानी करना ही पड़ता है बार-बार। तो जी चलिए, बातों ही बातों में मेरा सारा घर का काम पूरा ख़त्म हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ नहाकर, तो नहाना आज सुबह नहीं हो पाया था। मैंने आपको बताया भी था, मैं लेट उठी थी, और फिर मैं नहीं नहा पाई, तो मैंने सोचा कि मैं अब बाद में ही नहा लूँगी, क्योंकि ये जाते हैं 9 बजे, तो 9 बजे से पहले मुझे चाय, नाश्ता वग़ैरह, खाना वग़ैरह सब मुझे रेडी करके देना था। तो बस इसी वज़ह से मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो बस मैं आज सुबह नहीं नहाई, बाद में नहाई हूँ। तो अभी नहाकर आई हूँ, और फटाफट से कर लेती हूँ अपना जो डेली का मेकअप है ना, वो हल्का-फुल्का सा मेकअप कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद है ना, मतलब मुझे है ना चावल बनाने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सुबह मैंने दाल बनाई थी, तो दाल के साथ मुझे बनाने हैं चावल। और बच्चे जो हैं बोल रहे थे कि दाल चावल खाने के लिए, तो मैंने सुबह अपने लिए रोटियां नहीं सेकी, बच्चों के लिए भी नहीं सेकी, तो मैंने सोचा कि मैं चावल बना लूँगी। तो बस अब गर्मा गर्म फटाफट से चावल जो है बना लूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना गर्मा गर्म हम लोग जो है खा लेंगे चावल। तो अ, सर्दियों के टाइम में ना होता यही है कि अगर हम चावल दिन में खाएं ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर सर्दियों में रात को चावल खा के सोते हैं ना, तो थोड़ी तबीयत खराब होने का डर रहता है। बाकी अगर हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग जो है ना दिन में चावल खाएं, और उससे क्या होता है कि दिन में हम लोग जो है धूप में भी बैठ सकते हैं, या फिर इधर उधर घूमते हैं, खाते हैं चावल, जल्दी से छिल भी जाते हैं, और रात के चावल खाए हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं। तो बस इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा दिन में ही चावल बनाऊँ। तो जी अब आ गई हूँ किचन में, फटाफट से मुझे ना नमकीन चावल बनाने हैं, तो यहाँ पर चावल निकाल लेती हूँ 1 गिलास। और नमकीन चावल जो होते हैं ना, जो मतलब सफ़ेद वाले, वाइट वाले, तो वो मैं प्याज से छोंकने वाली हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे प्याज से छोंकने वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे वैसे जो चावल होते हैं ना, मतलब जीरा राइस वगैरह, तो मुझे जीरा के कम पसंद है, मुझे जीरा ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसा होता है कि जो चीज़ें प्रेगनेंसी में छूट जाती हैं ना, जैसे प्रेगनेंसी होते हैं, जैसे हम बेबी कंसीव करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो चीज़ें हमें अवॉइड हो जाती हैं ना, तो वो बाद में भी अवॉइड रहती ही हैं, क्योंकि अच्छी नहीं लगती हैं ये। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था काव्या के टाइम पे, तो मुझे जीरा बिल्कुल पसंद नहीं था, और आज भी मुझे जीरा है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है मुझे। लेकिन घर वालों की थोड़ी-थोड़ी उनकी भी माननी पड़ती है ना, तो बस घर के मतलब हस्बैंड जी को, पति देव को, उनको पसंद है, तो इसी वजह से डालना पड़ता है। लेकिन जहाँ कोशिश होती है ना, मैं उसको अवॉइड करती हूँ जीरा को। तो जी बस यहाँ पर फटाफट से चावल जो है छोंक लेते हैं। चावल को मैंने धोकर रख लिया है, फटाफट से कुकर में चढ़ा दूंगी, और 2-3 सीटियाँ लगा के जो है ना फटाफट से बना लूँगी चावल को, क्योंकि अब मेरे को ना धैर्य को दवाई भी देनी है, क्योंकि मैंने सुबह उसको दवाई दी थी, और अभी जो है ना दोपहर का टाइम हो गया है। मतलब सुबह नहीं दी थी, रात को दी थी उसको दवाई, तो अभी जो है ना मुझे देनी है उसको दवाई, क्योंकि नहाया था और धूप में खेल के आया है, तो अभी उसको दवाई दे दूँगी तो वो आराम से सो जाएगा।
और फिर उसके बाद जो है ना उसको थोड़ा-सा आराम भी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है कुकर में और उसमें हल्की सी आधी प्याज़ मैंने काट ली है और उसको डाल दूँगी और फिर फटाफट से चावल जो है छोंक दूँगी। तो जी यहाँ पर चावल मेरे बन के हो गए हैं रेडी। उधर मैंने दूध को चढ़ा दिया है। तो दूध मतलब मैं दूध किसी भी टाइम गरम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब जब ख़त्म होता लगता है ना मुझे कि अब दूध ख़त्म है, तो मैं दूध जब ही चढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे चावल बन के बिल्कुल गरमा-गरम हो गए हैं रेडी और आप देख भी रहे हैं बहुत अच्छे से टेस्टी से चावल बने हैं और दाल मैंने डाल के रख दी है। तो आइए आप लोग भी फटाफट से खा लीजिएगा चावल, बहुत ही अच्छे वाले चावल बने हैं। तो देखिए दाल मैंने सुबह से बना के रखी थी तो गरम तो हो गई है दाल, गरम मैंने कर ली है और चावल भी ले लिए हैं। तो मैं तो बैठ गई हूँ खाने, आइए आप लोग भी खा लीजिएगा। उर्वी ट्यूशन से आ जाएगी तो उर्वी को भी दे दूँगी, काव्या अभी बाहर खेल रही है और जब काव्या आएगी तो उसको भी मैं दे दूँगी और साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले व्लॉग का यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।